Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. Good morning students, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के गुना के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म। जिस टाइप से मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ा हुआ है ये आपने, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स साहचर्यता। साहचर्यता मतलब साहचर्य नियम को लागू करना। मतलब मान लो हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ए, बी और सी। 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और 3 मैट्रिसेस इस टाइप से हैं कि इसमें अगर हम ए इंटू बी सी करते हैं तो वो ए बी इंटू सी के बराबर आता है। तो ये होती है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म की प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं, वो 3 मैट्रिसेस इस टाइप से हैं कि अगर हम ए को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो वो ए बी को सी से मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। तो ये होती है एसोसिएटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, बंटनता का नियम। बंटनता नियम ये क्या होता है, इसमें भी मान लेते हैं कि ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं। देन इसमें 2 टाइप के होते हैं बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट ये होता है कि अगर हम ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो वो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर हो। जनरली मैथमेटिक्स में भी यही रूल होता है कि बाहर कुछ वैल्यूज है और अंदर ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज है, तो बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली सभी वैल्यू से एक एक करके मल्टीप्लाई होती है। वैसे ही इसमें ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसी टाइप से सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ही है कि ए प्लस बी इंटू अगर सी है तो ये क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारा एक एग्जांपल है, वो देखो क्या है। सेकेंड एग्जांपल, इसमें हमें ए बी और सी 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं और हमें फाइंड करने के लिए कहा है ए इंटू बी सी और फिर ए बी इंटू सी फाइंड करने के लिए कहा है। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए a इंटू बी सी निकालना है। तो हम पहले बी सी निकाल लें, फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा a इंटू बी सी। तो इसमें सिंस b इंटू सी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 ऑर्डर की a h g h b f g f c इंटू c x y z की कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बी और सी को, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ए इंटू एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस जी इंटू जेड। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, लेकिन इसमें सेकेंड कॉलम है ही नहीं, मीन्स फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई मीन्स एच इंटू एक्स b इंटू वाई प्लस एफ इंटू जेड। इसी टाइप से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है इसमें, तो g इंटू एक्स प्लस एफ इंटू वाई प्लस c इंटू जेड। तो ये आ गया b इंटू सी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ a इंटू बी सी निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a एक रो मैट्रिक्स है, मीन्स x y z ये हमें गिवन है। इंटू बी सी हम निकाल चुके हैं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, नीचे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, उससे नीचे क्या है, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन फिर से वही रो टू कॉलम प्रोसेस, तो क्या आ जाएगा,
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो इसमें एक रो ही है, इसमें एक ही कॉलम है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, मीन्स x का पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो साथ साथ ax² प्लस hxy प्लस gxz, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा उसके बाद, x को इससे मल्टीप्लाई प्लस y को सेकेंड वाली टर्म से hxy प्लस by² प्लस fyz प्लस z को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई gxz fyz प्लस cz²। तो ये आ गई हमारे पास a इंटू bc की वैल्यू। इक्वेशन नंबर दे दो इसे फर्स्ट। इसी टाइप से हमें सेकेंड पार्ट में ए बी इंटू सी निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए बी निकालेंगे और फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड पार्ट बी के लिए सिंस ए इंटू बी निकालेंगे। पहले हम ए क्या है हमारे पास, एक रो मैट्रिक्स x y z इंटू बी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है a h g h b f, और थर्ड रो में क्या है g f और c। तो मल्टीप्लीकेशन टू मैट्रिसेस का रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो x इंटू ए ax प्लस hy प्लस gz। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से hx प्लस by प्लस fz, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से gx प्लस fy प्लस cz। तो ये आ गई हमारे पास a इंटू बी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, दैट इम्प्लाइज ए बी इंटू सी निकालना है। सी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू लिख देंगे जो है ax प्लस hy प्लस gz, hx प्लस by प्लस fz, gx प्लस fy प्लस cz इंटू सी। सी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें x y और z वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, फिर वही मेथड रो टू कॉलम प्रोसेस। तो एक ही रो है इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मीन्स रो का कॉलम से सीधा ही मल्टीप्लाई। तो करो इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा इसमें, ax प्लस hy प्लस gz को x से करोगे ax² प्लस hxy प्लस gxz प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड वैल्यू से y से hxy प्लस by² प्लस fyz, थर्ड वैल्यू को z से प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz²। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो ये क्या आया है, ए बी इंटू सी। तो हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था a इंटू बी सी और ए बी इंटू सी। तो आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन में चेक करें और ये सेकेंड इक्वेशन अगर हम इसे दे दें, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में हम अगर चेक करें a इंटू बी सी की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारे पास ए बी इंटू सी की आई है। a इंटू बी सी की जो वैल्यू है वही वैल्यू ए बी इंटू सी की आई है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि a इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी के, कह सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिसेस बराबर आई हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से साफ क्लियर हो रहा है। दैट इम्प्लाइज ये ही रूल क्या होता है हमारा, एसोसिएटिविटी का, साहचर्य नियम का। दैट इम्प्लाइज गिवन मैट्रिक्स में एसोसिएटिविटी अप्लाई होती है। मीन्स गिवन मैट्रिक्स के लिए साहचर्य नियम का पालन होता है, ये बोल सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में ही पूछ सकते हैं आपसे कि अगर ए बी और सी ये मैट्रिसेस हैं तो आप बताइए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए साहचर्य नियम अप्लाई होता है या नहीं। तो हम इस टाइप से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा क्या है हमारे पास। इसमें हमें i की वैल्यू है 1 0 0 1 और e दे रखा है 0 1 0 0, ये टू मैट्रिसेस दे रखी है हमें। तो हमें प्रूव करना है a इंटू आई प्लस बी इंटू ई की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ई। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकालेंगे। तो a इंटू आई निकाल सकते हैं हम, i हमें गिवन है, a कांस्टेंट है, a से मल्टीप्लाई कर दें इसको, फिर b इंटू ई भी निकाल सकते हैं, फिर हम दोनों का सम करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए गिवन i इज इक्वल टू 1 0 0 1, e इज इक्वल टू 0 1 0 0। दैट इम्प्लाइज सबसे पहले हम इस बेस की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स a इंटू आई प्लस b इंटू ई की वैल्यू निकालेंगे। तो a इंटू आई आपको गिवन है 1 0 0 1 प्लस b इंटू ई भी गिवन है 0 1 0 0। किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। ये हमने डिस्कस किया था पहले। a को मल्टीप्लाई करो पूरे मैट्रिक्स से तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1a 0 0 a प्लस यहाँ पर 0 b 0 0। अब टू मैट्रिसेस का एडिशन रो टू रो करो, इसमें रो टू रो से a प्लस 0 a 0 प्लस b b। अब 0 प्लस 0 0 a प्लस 0 a, तो ये आ गया हमारे पास a इंटू आई प्लस b इंटू ई की वैल्यू। अब हमें इसी चीज का क्यूब निकालना है। नाउ a इंटू आई प्लस b इंटू ई का क्यूब मीन्स इस मैट्रिक्स का क्यूब a b 0 a इसका क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसे हम, और दैट इम्प्लाइज a इंटू आई प्लस b इंटू ए का क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a b 0 a इंटू a b 0 a इंटू a b 0 a। 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दें इसको तो ये क्यूब बन जाएगा। अब इसमें पहले पीछे वाली दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आई उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने एज इट रहने दी a b 0 a इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया रो टू कॉलम, तो करो मल्टीप्लाई a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई a इंटू b a b प्लस b इंटू a b। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकंड रो को चूज करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0 इंटू a 0 प्लस a इंटू 0 0। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 0 इंटू b 0 प्लस a इंटू a स्क्वायर। तो क्या आया इससे हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट a b 0 a, सेकंड मैट्रिक्स में क्या आ गया a स्क्वायर। ab प्लस ba को हम लिख सकते हैं 2ab, क्योंकि ba को ab लिख सकते हैं तो ab और ab ऐड होके 2ab, यहाँ पे 0 इधर a स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से a इंटू a स्क्वायर a की क्यूब हो जाएगा प्लस b इंटू 0 0। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b प्लस b इंटू a स्क्वायर b। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, सेकंड रो को सिलेक्ट किया, उसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0 इंटू a स्क्वायर 0 प्लस a इंटू 0 0। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 0 इंटू समथिंग 0 प्लस a इंटू a स्क्वायर a की क्यूब। तो क्या बन गया टोटल ये हमारे पास a की क्यूब 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, टोटल कितने हो गए 3a स्क्वायर b, यहाँ पर आ गया 0, इधर आया a की क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे आप, फर्स्ट। तो ये आई है हमारे पास a i प्लस b e के होल क्यूब की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a की क्यूब इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एंड a की क्यूब इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ई। तो a की क्यूब इंटू आई क्या है 1 0 0 1 प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ई क्या है 0 1 0 0। अब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई, क्या बना
ए की क्यूब 0 0 ए की क्यूब प्लस 0 3a स्क्वायर बी 0 0। अब दो मैट्रिसेस का एडिशन मीन्स ए की क्यूब इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू ई। क्या आ गया? ए की क्यूब प्लस 0 ए की क्यूब 0 प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, नीचे 0 प्लस 0 0 ए की क्यूब प्लस 0 ए की क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से देखें क्या आ रहा है? ए की क्यूब 3a स्क्वायर बी, इसमें भी ए की क्यूब 3a स्क्वायर बी, नीचे 0 ए की क्यूब, इसमें भी नीचे वाली रो में 0 ए की क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं? सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए आई प्लस बी ई इस पूरे का होल क्यूब किसके इक्वल आएगा? ए की क्यूब इंटू ई, ए की क्यूब इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू ई के। तो यही हमें चाहिए था, यही प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के मेथड से सॉल्व इजिली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.